आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। कांग्रेस ने 10 लाख मतदाता था। अरे मतदाता जनता आज भी कांग्रेस के साथ है। सारे भूल गए। जिस तरह के प्लान के तहत शहर के बीच में या दूसरी जगह योगी आदित्यनाथ की सभा नहीं करवा कर सदापुरा विधानसभा में उनकी जो सभा कराई उसने भी एक असर डाला और ध्रुवीकरण का वहाँ पर सबसे ज़्यादा असर रहा। आपने एक ये बात भी कही कि बूथ पर 500 रुपये में कार्यकर्ता बिठाए गए, ये कहीं ना कहीं गलत माना है। मैंने ये कहा कि जब कार्यकर्ता ने या अपने उद्बोधन में कहा कि बूथ अध्यक्ष नहीं बनाए गए और जिस वक्त चुनाव हुए तो हमें वहाँ पर 500 रुपये का लिफाफा देकर वहाँ पर बूथ में लोगों को बैठाना पड़ा। मैं नहीं मानता हूँ ये बात सत्य है, लेकिन मैंने कहा कि हम लोगों ने, मैंने और नरेश जोशी जी ने जो दक्षिण के अध्यक्ष हैं, हम दोनों ने शहर के सीनियर कार्यकर्ताओं से और उस वार्ड के पार्षद से, पूर्व के वहाँ के अध्यक्ष रहे हों, वार्ड के या ब्लॉक अध्यक्ष रहे हों और पार्षद प्रत्यक्ष रहे, उन लोगों से मंथन करके उनसे जो नाम दिए उन्हीं को बूथ अध्यक्ष हम लोगों ने बनाया और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हो सकता है कोई बीमारी की वजह से या कोई कार्य की वजह से, शादी का सीजन था, शादी की वजह से कई कार्यकर्ता अपने बूथ पर नहीं पहुंच पाया और अचानक किसी को बैठाना पड़ा हो, तो उस बात को मैंने कहा कि ये जो 500 रुपये देकर बैठाने की बात है ये सरासर गलत है और हम लोगों ने तमाम लोगों की सहमति से ही बूथ अध्यक्ष बनाया। अच्छा, जिस झूठे ढकोसले राजनीतिक उत्पात उन्होंने कहीं भी राजस्थान सरकार की जो नीतियां थी उस पर चर्चा नहीं की। केंद्र की नीतियों पर चर्चा कर रहे थे जैसे कोई लोकसभा का चुनाव होगा। चुनाव दो लड़ते, कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस में बूथ स्तर तक लेकर मंथन हुआ। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बूथ स्तर तक इसको सुधार कर हम लोकसभा चुनाव जीतें और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत तक और शीर्ष नेतृत्व तक जो हम आज समीक्षा हुई है उसको पहुंचाएं और कई मुद्दे काम आए इस चुनाव में, चाहे हम ध्रुवीकरण की बात करें, चाहे हम तुष्टीकरण की बात करें, तो अलग अलग तरह के मुद्दे थे, अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट भी हुआ। लेकिन हम यही कोशिश करेंगे, कार्यकर्ता एकजुट था, कार्यकर्ता ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी और आने वाले समय में भी हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, कहीं लगता नहीं है कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी रह गई हार का कारण? देखिए, अलग अलग तरीके से बात की, कार्यकर्ता एकजुट थे, कार्यकर्ताओं के कोई मान सम्मान में कमी नहीं रही, लेकिन कहीं अगर रही हो तो हम उसको पुनः सुधार करने की कोशिश करेंगे। हम एक एक कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे कि हम किस तरह एक बार पुनः संगठित होकर लोकसभा चुनाव लड़ें। अच्छा, जालोरी गेट मुद्दा कहीं ना कहीं हार का कारण रहा है? देखिए, कई मुद्दे थे जिसमें लोग कहते हैं कि जालोरी गेट का मुद्दा भी था, लेकिन इसको केवल झूठ के आधार पर बनाया गया। जालोरी गेट का जो छुटमुट घटना थी उस पर मुख्यमंत्री जी द्वारा हम घर घर तक पहुंचे, घायलों को मुआवजा भी दिया, हमने उनसे बात भी की, लेकिन जो झूठ है, जो जुमले की राजनीति करते हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, उन्होंने एक झूठ के बलबूते पर ये बात फैलाई और बात फैलाकर वो जीतने की कोशिश की और कामयाब हुई। कांग्रेस कमेटी अपने ऑफिस में 2023 के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष ने जो सहयोग कांग्रेस पार्टी को प्रदान किया, हालांकि उसके परिणाम अपने
आशा के अनुरूप नहीं आए और उसमें कोई परिणाम जनता लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, उनका जो निर्णय है वो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया। हमारे बड़े नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं हम लोगों से कोई कमी रही, उस कारण हम ये चुनाव के अंदर सफलता हासिल नहीं कर सके। और आप लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ तन मन और धन से जो कार्य किया, उसके लिए सभी आप लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है कि आपने जो काम किया पिछले काफी लंबे समय से आप इस संघर्ष में लगे हुए। साथियों, कांग्रेस अपना एक संगठन है, इस संगठन में हार जीत कई बार होती आई है। आगे भी अपन, जैसा कि हमारे नेता अशोक जी गहलोत साहब ने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच में रहेगी, जनता के साथ रहेगी। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह अपन चुनाव में लगे रहे, उसी तरह अपन वापस अपने संगठन के साथ सभी क्षेत्रों में काम करें। किसी तरह की निराशा अपने मन में नहीं लाएं और आने वाले लोकसभा चुनाव की अपन तैयारी करें। कांग्रेस के चुनाव का जो मतों का अंतर था वो 2% ही रहा है, तो कहीं ना कहीं अपन इस काम को और अपन संगठित होकर और व्यवस्थित हो। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते नरेश जी के लिए यहाँ पर आपसे ये वादा करता हूँ कि आपने जितनी भी बातें शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचेगी। और उसके बावजूद भी अगर जो लोग यहाँ पर अपनी बात नहीं कह पाए हैं, वो व्यक्तिगत रूप से मुझसे नरेश जी से मिल सकते हैं, अपनी बात लिख कर दे सकते हैं। आपने देखा कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और सीएम साहब के प्रति जो लगाव है, उस लगाव से हार के बावजूद आज कांग्रेस ऑफिस खचाखच भरा है। किसी एक दो व्यक्तिगत कार्यकर्ता की नाराजगी हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी उनसे नहीं मिले, बाकी ऐसा कोई मौका नहीं है जहां मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं से नहीं मिले। आप समय समय पे एयरपोर्ट पे आते हैं, लोकतंत्र में देखते हैं, और जब प्रेस के बाद में बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे एयरपोर्ट बाहर तक कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। कोई हो सकता है कार्यकर्ता भीड़ में पीछे रह गया और नहीं मिला हो, उसकी ग्रीवेंस होगी तो मुख्यमंत्री जी उसको जरूर दूर करेंगे। इसमें कमी तो क्या, जब कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जो जालोरी गेट का कांड था उसको मुख्य मुद्दा बनाया। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे हों, अमित शाह रहे हों या मोदी जी रहे हों, उन्होंने जब यहाँ आए तो विकास की बात नहीं कही और ये नहीं कहा कि हमारी सरकार आएगी तो राज्य के लिए क्या करेगी, क्या उनके प्लान्स थे, क्या घोषणा पत्र में उन्होंने बात कही, इसकी कोई चर्चा नहीं की। सिर्फ उन्होंने एक ही बात की चर्चा की कि उदयपुर में जो कांड हुआ, आपके यहाँ पर जो कांड हुआ, उन सारी बातों को चर्चा में लाकर पूरे जनमानस को एक ध्रुवीकरण के रूप में उनका एक विचार बना दिया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बात असर की और हम लोग इस चुनाव में अपने शक्कर कम वोट पाकर हम पीछे रहे। अच्छा, जिस तरीके में और गौरपुर में बड़ी चर्चा है, उन्होंने एक हमें भी खुशी की बात की है। 15 साल के बाद जिन्होंने 15 साल तक लगातार इन दोनों स्टेशन पर राज किया, भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के वकील थे रणजीत जी या उनकी टीम, उनको हराकर खुशी की लहर कांग्रेस पार्टी में दौड़ी। कांग्रेस पार्टी और तमाम लोगों का, इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस मूड की आई है कि आगे भी इस तरह की घटना होने का अंदेशा है। आप लोगों को मजबूत रहने की जरूरत है, हमारे कार्यों को वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर कार्यकर्ता मजबूत है तो कोई वजह नहीं कि कांग्रेस आ जाए। विधानसभा का हम सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। उम्मीद से कम विधायक हमारे जीत पाए, सरकार हमारी नहीं बनी। सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षा योजना थी, सामाजिक भैया शांति रखो भाई, शांति जो
पूछना चाहो तो पूछो भाई। की घटना कहीं न कहीं कारण रही है क्या आपकी हार में कांग्रेस? हमारी नीतियों को अच्छा प्रचार प्रसार किया। इसमें सरकारी कर्मचारियों में किसी तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने का अधिकार हमारे को नहीं है। अच्छा सलीम जी, हार पर मंथन हुआ, क्या निष्कर्ष निकला? हमने हार पे मंथन के लिए मीटिंग नहीं रखी थी। विधानसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ता आपस में नहीं मिल पाए थे। आज दोनों जिलाध्यक्षों का ये निर्णय था कि आज तमाम कार्यकर्ताओं को पुनः यहाँ पर एक बार मिलकर और जिसने भी विधानसभा चुनाव में अच्छा कार्य किया है उन सभी का धन्यवाद देने के लिए सभा रखी थी। और इस बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने अपने व्यूज़ दिए, कई कार्यकर्ताओं का दिल दुखा हुआ था, उन्होंने अपनी बात कही। कई लोगों ने सुझाव दिए कि विधानसभा चुनाव संचालन में कई कमी रह गई, जिसकी वजह से हम लोग 2 सीटों पर हारे इस शहर क्षेत्र में। उस पर यहाँ मंथन हुआ और मैंने जिस तरीके से वादा किया है तमाम कार्यकर्ताओं से कि आज के जो सुझाव हैं वो, और यदि कोई कार्यकर्ता लिखित में या मुझसे व्यक्तिगत मिलकर भी अपनी जो बात कहेगा मैं शीर्ष नेतृत्व तक वो बात पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा।